नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज भारतीय बाजार में आपको बेहतरीन तेजी देखने को मिली, लेकिन तेजी शुरुआत में हुई, उसके बाद करेक्शन हो गई थी दोस्तों। पूरे के पूरे गेन्स ऑलमोस्ट साफ हो गए थे। मिड कैप स्मॉल कैप में तो बिल्कुल तेजी नहीं थी, लेकिन 11:10 से बाजार ने वापस यू टर्न मारा और फिर जो तेजी शुरू हुई वो हुई असली तेजी। 23,057 का आज निफ्टी ने हाई लगाया, वहां से करीब 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 400 पॉइंट की तेजी निफ्टी में थी। सेंसेक्स करीब 1370 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और बैंक निफ्टी कमाल कर रहा था, 2.25% की तेजी थी और मिड कैप स्मॉल कैप में 2.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट बूम कर रहा था आज। मार्केट ब्रेथ में 2040 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, 470 स्टॉक्स नेगेटिव थे। सुपर मार्केट था आज, चौतरफा तेजी आपको देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया क्षेत्र सबसे ज्यादा तेजी से भागा। मिड कैप सिलेक्ट अच्छी तेजी में था, 3% के करीब की। ऑटो, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स और चौतरफा हरियाली देखने को मिली। आज के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो BLS इंटरनेशनल 17% भागा है आज। एल्काइल अमाइन में 14% की तेजी थी। लिंडे इंडिया 9% ऊपर था। विशाल मेगा मार्ट में 7.25% का उछाल था। ग्रेविटा में 6.5% की तेजी थी। गिरावट की बात करें तो कोल इंडिया, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिनोलेक्स पाइप, गुजरात गैस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज लाल निशान में थे। सबसे ज्यादा टर्नओवर देखने को मिला है HDFC बैंक में एक बार फिर से, और करीब 4,666 करोड़ का टर्नओवर हुआ। 0.25% शेयर भी ऊपर बंद हुआ है। SBI में 3,148 करोड़ का टर्नओवर हुआ, लेकिन शेयर आज लाल निशान में बंद हुआ। ये थोड़ा शॉकिंग टाइप था। ICICI बैंक में भी 2,550 करोड़ का टर्नओवर और 2.25% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो केवल 6 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 44 स्टॉक पॉजिटिव थे। टॉप गेनर L&T था दोस्तों। 2 दिन पहले ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाई कि अगर ये स्टॉक इस भाव पे नहीं लिया तो फिर बेकार है सब। आज ये स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर था, 5.25% की तेजी। इंडिगो में भी बढ़िया उछाल देखने को मिला है। इटरनल में भी तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है। एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस में भी तेजी थी। अब सवाल ये उठता है कि तेजी जो सुबह हमने देखी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखी, करेक्शन देखी और फिर दोबारा बड़ी तेजी आई, ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों एक्चुअली में कल जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उसके चलते अमेरिका भागा। हमारे बाजार भी ऊपर खुलेंगे ये संकेत आ रहे थे, लेकिन ईरान ने मूड माहौल बिगाड़ दिया। ईरान ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो झूठी खबरें हैं। बट आज अराउंड 12 बजे एक न्यूज आई कि मोज्तबा खामेनी यूएस के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये न्यूज आई अल अरेबिया न्यूज चैनल जो है, जो मिडल ईस्ट की ज्यादातर खबरें शेयर करता है, ऑयल, ग्लोबल मार्केट, पॉलिटिक्स, इन सब से रिलेटेड, उन्हीं की तरफ से ये न्यूज आई, जिसके बाद मार्केट ने सीरियसली लेना शुरू करा और फिर तेजी बनी है कि भैया अगर बातचीत एक्चुअली में होगी तो फिर तो तेजी बनना बनता है, और फिर तेजी देखने को मिली हम सभी को दमदार वाली। ये तो आज के बाजार का एक्शन हो गया। अब पोस्ट मार्केट क्या हुआ है? पोस्ट मार्केट दोस्तों वैसे अभी तक कुछ बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं बताता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आज बातचीत करी है मिडल ईस्ट के मामले को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो कुछ भी होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ बात हुई है, ये हमें जरूर पता चला है न्यूज के माध्यम से। ये भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे ओपन रखा जाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करी गई हैं इस फोन कॉल के दौरान। गोल्ड सिल्वर में वॉलेटिलिटी रुकने थमने का नाम नहीं ले रही है। जो कल चांदी 2 लाख के नीचे निकला था, वही चांदी आज 2,25,000 खड़ा है। गोल्ड भी पीछे नहीं है दोस्तों, 1,40,000 के पास वापसी आकर खड़ा हो गया है। कल 1,30,000 के भी नीचे निकल गया था। तो गोल्ड और सिल्वर की वॉलेटिलिटी भी आपको काफी शानदार देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अगर आप देखें तो कच्चा तेल जो कि पूरे एक्शन में है, उसी के दम पर बाजार में सब कुछ हो रहा है। कच्चा तेल कल से 101, 102, 103, 104 ये कच्चे तेल का भाव हो गया, ये रेंज हो गया है। अभी भी $103.6 प्रति बैरल पे कच्चे तेल का प्राइस आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब एक ऐसी रिपोर्ट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी आज के दिन, वो डिस्कस करना चाहूंगा। ये रिपोर्ट मोहनदास पाय, रिपोर्ट नहीं है, ये ट्वीट है। मोहनदास पाय जी जो कि एक्स या फिर आप कह सकते हो फॉर्मर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन्फोसिस के, तो टॉप कंपनी के टॉप मेंबर थे आप, मैं ये कह सकता हूं आपसे। इनका एक ट्वीट आया, इन्होंने कहा है कि
मार्केट इस समय क्राइसिस से गुजर रहा है, FIIs की सेलिंग का क्राइसिस, ये अगर नहीं रोका गया तो ये और बड़ी परेशानी कर सकता है खड़ी। इसमें पिस रहा है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल SIP इन्वेस्टर। अब उन्होंने इसके लिए एक ऑप्शन भी दिया है, उन्होंने कहा सेबी को एक्शन लेना चाहिए। अब सेबी का ये टाइम टू एक्ट नाउ। उन्होंने कहा है कि कंपनीज जो कैश रिच हैं उन्हें अलाउ किया जाए ओपन मार्केट बायबैक के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज से 2 साल पहले 2 तरीके से बायबैक होते थे, एक टेंडर रूट, एक ओपन मार्केट। सेबी ने ओपन मार्केट बायबैक खत्म कर दिया है कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को फायदा होना चाहिए, टेंडर मार्केट से ही बायबैक करो। और उसके बाद टैक्स नियम ऐसा आ गया कि टेंडर से कोई भी बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब जो मोहनदास जी हैं वो कह रहे हैं कि भैया ओपन मार्केट बायबैक लाओ, सो दैट अगर कंपनीज के पास कैश है तो वो FIIs की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि इस समय रिटेल खरीद नहीं रहा है। DIIs कितना खरीदेंगे, उनके पास भी तो रिटेल का ही पैसा है, वो पैसा ही नहीं डाल रहा है इस समय। तो वो दिक्कत हो रही है, वो मिसमैच हो रहा है, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रही है, जिसकी वजह से FIIs की बिकवाली लगातार चल रही है। अब अगर आप आज की बात करें तो आज भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, भयंकर वाली, बिकवाली देखने को मिल रही है, भयंकर वाली। FIIs ने आज कैश मार्केट में 8,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ी बिकवाली होती है। कैश मार्केट के साथ साथ फ्यूचर इंडेक्स में भी 772 करोड़ की बिकवाली करी है और फ्यूचर स्टॉक्स में 258 करोड़ की बिकवाली करी है। हालांकि अगर आप देखें तो कैश मार्केट में FIIs के सामने DIIs ने खरीदारी जरूर करी है, बट वो उतनी बड़ी बाइंग नहीं है। 5,867 करोड़ की बाइंग करी है। करंट सिचुएशन में जो अमेरिका का बाजार है वहां पे डाउ 70 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 फ्लैट है, नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, रसेल 2000 में आधे % से ज्यादा की तेजी है। यूरोपियन मार्केट्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी एक्शन नहीं है जो आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए, जो कुछ था वो इतना ही था और मैंने आपके साथ डिस्कस कर भी दिया है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।